एक बार प्रदेश में अकाल पड़ा। ये देखकर गौतम बुद्ध को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने लोगों से कहा कि बहुत से लोग अन्न और वस्त्र के लिए तरस रहे हैं। उनकी सहायता करना हर मनुष्य का धर्म है। आप लोगों से जो कुछ बने वह दान करें। बुद्ध का उपदेश सुनकर सब लोग बिना दिए अपने अपने घर चले गए। एक गरीब व्यक्ति बैठा ही रहा। उसने सोचा कि मेरे पास तो ये वस्त्र हैं, अगर मैं इन्हें उतार कर दे दूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। उसने फिर से सोचा कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और बिना वस्त्र के ही चला जाता है। न जाने कितने साधु सन्यासी बिना वस्त्र के रहते हैं, फिर मैं बिना वस्त्र के क्यों नहीं रह सकता। उसने अपने वस्त्र उतारकर बुद्ध को दे दिए। भगवान बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया। वह प्रसन्न होकर घर की ओर चल पड़ा। वह खुशी से चिल्लाकर कह रहा था, मैंने अपने आधे मन को जीत लिया है। तभी सामने से राजा की सवारी आ रही थी। उस गरीब की बात सुनकर राजा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमने आधे मन को कैसे जीता है। उस गरीब ने कहा कि भगवान बुद्ध दुखियों के लिए दान मांग रहे थे। ये सुनकर मैंने अपने वस्त्र उतार दिए। पहले तो मेरे मन ने इनकार किया, फिर मैंने उसे समझाया कि मनुष्य बिना वस्त्र के पैदा होता है और मृत्यु होने पर साथ में कुछ भी नहीं जाता। राजा उसकी बात से बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने मोतियों का हार और कीमती वस्त्र उसे दिए। उसने वह सब ले जाकर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिए। बुद्ध ने उसे हृदय से लगाते हुए कहा, जो दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देता है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दाता दाता चले गए, रह गए अब कंजूस। दान मान समझे नहीं, लड़ने को तजबूत। लोभ यानी लालच ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्टि की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। ये बात एक पुरानी कथा से समझ सकते हैं। पुरानी कथा के अनुसार एक संत कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें सोने का एक सिक्का मिला। संत ने सिक्का उठा लिया। उनके साथ ही कुछ शिष्य भी थे। संत ने शिष्यों से कहा, यह सिक्का किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद है। संत और शिष्य अपनी यात्रा पर आगे बढ़ते रहे। रात होने पर वे एक राज्य में रुक गए। अगले दिन उस राज्य का राजा अपनी सेना के साथ के पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए जा रहा था। संत ने राजा और उसकी सेना को देखा तो वे अपने शिष्यों के साथ राजा से मिलने पहुंच गए। मंत्रियों ने राजा को बताया कि एक संत मिलना चाहते हैं। संत के बारे में सुनते ही राजा तुरंत ही अपने रथ से नीचे उतरा और संत के सामने पहुंच गया। राजा ने संत को प्रणाम किया तो संत ने अपने पास से सोने का वह सिक्का राजा को दे दिया। राजा ने उस सिक्के को देखा तो वह कुछ समझ नहीं सका। उसने संत से ही पूछा, आप ये सिक्का मुझे क्यों दे रहे हैं। संत बोले, ये सिक्का मुझे कल मिला था। उस समय मैंने सोचा था कि इस सिक्के को सबसे जरूरतमंद व्यक्ति को दूंगा। राजा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस राज्य का राजा हूं और मेरे पास अपार धन संपत्ति है। मैं जरूरतमंद नहीं हूं। संत ने कहा, राजन आपके पास अपार धन संपत्ति है, बड़ा राज्य है, फिर भी आप दूसरे राज्यों पर अधिकार करने के लिए विशाल सेना लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपके लालच का अंत नहीं है। इतनी संपदा होने के बाद भी आपको और राज्य चाहते हैं। मेरी नज़र में आपसे ज्यादा जरूरतमंद कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है, इसीलिए इस सिक्के के आप ही हकदार हैं। संत की ये बातें सुनकर राजा को समझ आ गया कि वह लालच की वजह से ही दूसरे राज्य पर हमला करने जा रहा है। राजा ने संत से कहा, आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया है, मुझे क्षमा करें। इसके बाद राजा ने दूसरे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दिया और अपनी सेना के साथ अपने महल में लौट गया। इस किस्से की सीख यह है कि लालच का अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति धनी है और वह लालची है तो वह कभी भी अपने धन का उपभोग नहीं कर पाएगा, हमेशा दुखी और अशांत ही रहेगा। इसलिए इस बुराई को छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद।